आईपीएल ऑक्शन जहां पर कई खिलाड़ियों की किस्मत चमकाई है, तो वहीं पर कई खिलाड़ियों की किस्मत को बहुत ही तगड़ा झटका भी लगा है। इस तगड़े झटके की बात की तो सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा ऐसा नाम जिसका अनसोल्ड होना बाकी चिंतित करता है, वो नाम है देवदत्त पेडिक्कल का। देवदत्त पेडिक्कल आईपीएल ऑक्शन 2025 में अनसोल्ड गए हैं और भाई यह देखकर बहुत बुरा लगा कि देवदत्त पेडिक्कल जैसा प्लेयर, जिन्होंने की तुम लोगों को पता होगा जब आरसीबी के लिए खेलते थे देवदत्त पेडिक्कल, बहुत ज्यादा नाम कमाया था इस बल्लेबाज ने, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी। और शानदार बात यह थी कि देवदत्त पेडिक्कल ने कंसिस्टेंसी दिखाई थी, एक कंसिस्टेंट बल्लेबाजी करी थी देवदत्त पेडिक्कल ने और कमाल की बल्लेबाजी करी थी आरसीबी के लिए। बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं जहां पर देवदत्त पेडिक्कल ने सिंगल हैंडली जो मैच को जिताया, मैच को निकाला। काफी आक्रामक बल्लेबाज, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। अभी टीम इंडिया में भी डेब्यू किया इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के अंदर, हालांकि पहले इनिंग में रन नहीं बना पाए, दूसरे इनिंग में शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन उस देवदत्त पेडिक्कल को कोई खरीदार नहीं मिला। बेस प्राइस देवदत्त पेडिक्कल ने ज्यादा नहीं रखे थे, मात्र 2 करोड़ रखे थे और 2 करोड़ में देवदत्त पेडिक्कल को कोई खरीदार नहीं मिला। भाई सुन करके आश्चर्य लग रहा है। हालांकि देवदत्त पेडिक्कल जैसे जो खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि मतलब आईपीएल ऑक्शंस में जो है बहुत सारे फ्रेंचाइजी जो अपने दिमाग में कुछ अलग सोच रही हो और देवदत्त पेडिक्कल पर उतना अटेंशन नहीं दिया हो, लेकिन देवदत्त पेडिक्कल जिस तरह खिलाड़ी हैं, एक बार फिर से जो है इनका नाम आईपीएल ऑक्शन में लिया जाएगा, इस तरह का विश्वास दिलाया गया देवदत्त पेडिक्कल को। और देवदत्त पेडिक्कल एक बार फिर से आईपीएल ऑक्शन में शामिल होंगे। कमाल के बल्लेबाज है भाई, पूरी तरीके से बिकने की संभावना है कि देवदत्त पेडिक्कल पूरी तरीके से बिकते हुए नजर आएंगे। कम से कम 8-10 करोड़ तो इस खिलाड़ी को मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि भाई टीम इंडिया में डेब्यू किया इस खिलाड़ी ने। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इंडिया ए टीम जो गई थी, उस ए टीम के साथ कमाल की बल्लेबाजी करी, तभी जाकर इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिला है। और इंडियन क्रिकेट टीम में जब कोई खिलाड़ी जगह पाले, उसका जो आईपीएल ऑक्शन में बोली ना लगे और यंग खिलाड़ी को भाई समझ से परे है। उसके अलावा डेविड वार्नर भी एक बहुत बड़े शॉकिंग चेहरे रहे हैं। डेविड वार्नर ने पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी कमाल की बल्लेबाजी करी थी शुरुआती कुछ मैचों में। हालांकि एक बात है डेविड वार्नर में कि डेविड वार्नर उस स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल पाए, जिस स्ट्राइक रेट के साथ, जिस तेजी के साथ डेविड वार्नर से खेलने की दरकार लगाई जा रही थी, जो आक्रामक बल्लेबाज डेविड वार्नर थे, उस टाइप की बल्लेबाजी नहीं कर पाए। हालांकि डेविड वार्नर भी आखिर बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, बहुत सारे उनके फनी मोमेंट्स होते थे, पुष्पा वाला स्वैग, कभी डांसिंग, कभी बैट्समैन के साथ हंसी मजाक करना, तमाम तरह की ऐसे बातें रहती जिन्होंने डेविड वार्नर को एक पॉपुलर खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया था, लेकिन वो भी नहीं बिके। उसके अलावा जो शॉकिंग चेहरे हैं उसमें से पीयूष चावला का भी नाम आता है। पीयूष चावला साहब पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। इतने ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी पीयूष चावला ने काफी गदर मचाया था। और पीयूष चावला से एक ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू में जब पूछा गया कि भाई आप सचिन तेंदुलकर के साथ खेले, सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ खेले, तो उस पर पीयूष चावला ने कहा था कि भैया हम सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ भी खेलेंगे। मतलब उन्हें जो थी वो आईपीएल ऑक्शन में खरीदे जाने की पूरी संभावनाएं थी, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि थोड़ा सा जो ओवरवेट जरूर हो गए, लेकिन इस ओवरवेट वाले कंडीशन में भी जिस तरह की उनकी फिटनेस है, जिस तरह से वो दौड़ते थे, फील्डिंग हालांकि थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही थी पीयूष चावला की, लेकिन भैया गेंदबाजी में किसी भी तरह की कोई भी संकुचन नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार भी पीयूष चावला साहब को जो है वो खरीदा नहीं गया है, उन्हें आईपीएल ऑक्शन रिटेन नहीं किया गया। बहुत ही दुख हुआ पीयूष चावला को लेकर के, क्योंकि छोटी मोटी कोई फ्रेंचाइजी जो थी वो कम से कम 1-2 करोड़ में तो पीयूष चावला खरीद ही सकती थी। और पीयूष चावला के लिए खरीदती तो पीयूष चावला के अनुभव, एक्सपीरियंस का फायदा भी मिलता हुआ दिखाई देता, लेकिन वो सब हुआ नहीं। उसके अलावा यश धुल, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी, बहुत ही नामी ग्रामी प्लेयर, अंडर 19 भारतीय टीम का चेहरा, उस यश धुल को भी इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। और ये भाई वाकई जो है वो शॉकिंग कर देने वाला मोमेंट है। एक उभरता हुआ चेहरा, एक कमाल का बल्लेबाज, उस यश धुल को जो है, जो अंडर 19 टीम की कैप्टनशिप भी कर चुके हैं, उस यश धुल को कोई खरीदार नहीं मिला, वाकई चौंकाने वाले। उसके अलावा जॉनी बेयरस्टो भी, जो कि पिछले साल किंग्स इलेवन पंजाब के लिए काफी शानदार काम किया था, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी, कमाल की बल्लेबाजी करी थी, उस जॉनी बेयरस्टो को भी यहां पर कोई खरीदार मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि बेस प्राइस उन्होंने 2 करोड़ ही रखी थी, कि उम्मीद थी कि भाई इस बार जॉनी बेयरस्टो जो खेलते वो दिखाई देंगे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो को इस बार भी कोई खरीदार नहीं मिला। बाकी चौंकाने वाला मोमेंट है, यदि कोई भी टीम ओपनर के तौर पर खरीदती तो जॉनी बेयरस्टो उस टाइप के बल्लेबाज हैं जो अपनी बल्लेबाजी से जो गेम का माहौल पलट सकते हैं, गेम का माहौल बदल सकते हैं।
लेकिन होता है भाई, जब एज ज्यादा हो जाती है तो आपको धीरे धीरे जो खरीदार मिलने बंद हो जाते हैं। नहीं तो किसने सोचा था कि भाई डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी, उसको खरीदार नहीं मिलेगा, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी अनसोल्ड रह जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यहां पर कार्तिक त्यागी, यश धुल जैसे जो खिलाड़ी हैं, इन सभी खिलाड़ियों को आईपीएल ऑक्शन में ना पिक कर पाना, ये थोड़ा सा चिंताजनक जरूर है। क्या कमी रह गई इस खिलाड़ी को, इसको ढूंढना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस में कमी रह गई या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, हर एक चीजों को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में जब खिलाड़ी जाते हैं तो फ्रेंचाइजी हर एक चीज को नोटिस करती है। तो कार्तिक त्यागी और यश धुल जैसे खिलाड़ी को अपने मनोबल को नहीं गिरने